जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का आंसर की आ गया और ये मेरा आंसर सीट है जिसमें मैं आपको को कुछ बताना चाहूँगा कि क्या रहा जीके का मेरा परफॉर्मेंस। क्योंकि मैं जीके का एनालिसिस करवाता हूँ, शिफ्ट वाइज एनालिसिस कराता हूँ, तो मेरा क्या मार्क्स रहा और क्या इतना सही है, ये मार्क्स सही है। तो इतना मार्क्स तो सही नहीं है लेकिन कम कम भी मार्क्स कह सकते हैं, कम ही मार्क्स का मैं देखता हूँ। और खैर जो हो गया सो हो गया। मैं अपना बता ही दिया हूँ कि जो मेरा जो शिफ्ट था ईजी शिफ्ट में था और ये जुलाई 19 को था और ये फर्स्ट शिफ्ट में था, जुलाई 19 फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो पेपर जो आया था काफ़ी इजी आया था इस हिसाब से, क्योंकि मैं तो एसएससी का बस फॉर्म भर देता हूँ, एग्ज़ाम तो सिर्फ देता नहीं हूँ, एग्ज़ाम दे देता हूँ और फॉर्म भर देता हूँ। इसका स्पेसिफिक तैयारी मैं करता नहीं हूँ। बस जो आपका जो मैं ये आपका एमटीएस ये सब होगा आपका आंसर की का शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर देता हूँ। और बाकी मैं मेरा जो मेन है फोकस वो बीपीएससी है। तो आपको पता भी होगा बहुत लोगों को कि मैंने मेंस दिया था इस बार बीपीएससी का। तो इसलिए जो है मैं मेरा एसएससी फोकस नहीं रहता है। और लेकिन जो है कि मैं इंग्लिश का जीके का इन दो का मैं एनालिसिस करवाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा इससे फ़ायदा मिल जाता है। और आप लोग को भी कैसे फ़ायदा मिलेगा देखिए, मैं कुछ बता देता हूँ कि आपको मैं अपने मार्क्स पहले शेयर कर देता हूँ कि मेरा एक तो रीजनिंग हो गया, एक मैथ्स हो गया, एक हो गया आपका इंग्लिश हो गया और एक जीके हो गया। तो मेरे जो रीजनिंग में मार्क्स है, रीजनिंग में मैंने 22 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था और मेरे 22 के 22 सही हो गए थे, क्योंकि ईजी था। ऐसा नहीं था मेरा रीजनिंग जो है उतना टफ नहीं था, ईजी था, इसलिए मेरे 22 थे 22 सही हो गए। क्योंकि मैं रीजनिंग को उन्हीं क्वेश्चन को टच करता हूँ जो मेरे को बनने लायक रहता है। थोड़ा सा भी इधर उधर रहता है तो मैं छोड़ देता हूँ रीजनिंग को। दूसरा है मैथ्स। मैथ्स में मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया था। ठीक है, 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया। अब मैथ्स तो होता है, मैथ्स भी सिंपल था, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है मैथ्स का लेवल टफ हो रहा था। तो मेरा शुरुआत में ही था 19 तारीख को था और थोड़ा सा ईजी लेवल था मेरा। फिर उसके बाद इंग्लिश का था कि मैंने 23 अटैम्प्ट कर दिया था, क्योंकि इंग्लिश में मुझे पता नहीं रहता है कि कौन सा सही हो जाएगा कौन सा नहीं होगा। लेकिन अटैम्प्ट किया था मैंने 20 सही हो गए थे। और जितने तक क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट मेरे सारे के सारे कम सही हो गए थे। तो मैं क्लोज टेस्ट का वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को पूरा का पूरा बताऊंगा क्लोज टेस्ट में। काफ़ी अच्छा वीडियो होगा आपका क्लोज टेस्ट का, मैं पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन ले आऊँगा क्लोज टेस्ट में। और अगर आप इसको फॉलो करिएगा तो आ जाएगा। अब आते हैं हम जीके पे, क्योंकि मेरा मेन जो है फेवरेट टॉपिक भी जीके है। और लेकिन जितना मार्क्स था मेरा, मैंने 21 अटैम्प्ट किया था और मेरा 7 क्वेश्चन गलत हो गया था। सोच सकते हैं, मैं अटैम्प्ट तो 21 किया था क्योंकि बिना अटैम्प्ट के नहीं होगा, और 7 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और इसलिए मेरा 21 जो 7 कितने हो गए टोटल सही हो गए थे, 14 सही हो गए। 14 का 28 हो गया, 7 का 3.5 नंबर यहाँ से 3.5 मार्क्स कट गया। तो मेरे कितना आ गए, तो यहाँ से 4 नंबर माइनस करेंगे तो 24.5 मेरा मार्क्स है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन उस हिसाब से काफ़ी कम ही माना जाएगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं शुरुआत के जो है क्या कहते हैं, शुरुआत में जो मैंने इजी छोड़ दिया था। जैसे देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि पहला इंटीग्रेटेड स्टील पावर प्लांट जो है किस सेक्टर के लिए था। तो मैंने विश्वेश्वरैया सोचा कि काफ़ी अच्छा नाम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि देखने में अच्छा लग रहा है और इसलिए मैंने इसको टिक लगा दिया। तो ये आपका गलत हो गया। तो ऐसा नहीं, आपको इमोशनल नहीं होना है क्वेश्चन के साथ। और ये मेरे को पता था क्योंकि ये डीप हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये मेरे को पता था क्योंकि मैं ऑलरेडी पीसीएस की तैयारी कर रहा था। तो मेरे को ये क्वेश्चन से मैं काउंटर हो चुका था ऑलरेडी। तीसरा यहाँ पे आपका यहाँ पे तीसरा है आपका फर्स्ट फेज ऑफ द एक्शन प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता इन द। देखिए चीता वाला था 2022 का, मैंने 2023 वाला लिख दिया था। तो 2023 में जो 12 चीते आए थे तो वो मैंने लेकर दिया। तो मैंने ये नहीं देखा था 2022, मैं सोचा कि 2022 का एग्जाम 2023 में ले रहा, तो अभी ये 8 चीता का क्यों पूछेगा। तो मैंने तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया और मेरे को ये नंबर याद भी नहीं आ रहा था कि 8 चीते लाए थे, तो इसलिए मैं लगा दिया। फिर यहाँ पे जो है आपका हेनरी हैच नहीं पता था मेरे को, तो छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया था मैंने। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मेरे को एक तो दिमाग में सोचना चाहिए था कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स तो होगा नहीं इतना। तो क्योंकि एडवर्ड हबल था तो ये यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। क्वांटम स्ट्रिंग, यही दोनों में से मेरे को कोई लगाना चाहिए था, तो मैंने नहीं लगाया। पता नहीं क्या मेरे को लेकिन आप सोच सकते हैं जाहिर सी बात है यार, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइंस्टीन का है, तो यहाँ से तो ये ऑप्शन गया। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ये भी ऑप्शन गया। तो मैंने बस ये नाम पढ़ा, बल्कि अरे बाप रे, मैंने ये नाम नहीं पढ़ा है तो मैंने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। तो आपको ये नहीं करना है। तो मैंने ये क्या किया था, मैंने ये बस नाम पढ़ा, मैंने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया, छोड़ दिया, देखा तक नहीं। लेकिन वही अगर मैंने ऑप्शन देखा था तो ये आपके
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का है, ये हो जाएगा नहीं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो है हबल का हो जाएगा, एडवर्ड हबल का हो जाएगा। तो यही दोनों ऑप्शन बचा, और इसमें से भी क्वांटम जो आपका, क्वांटम के लिए तो क्वांटम नहीं, आपका कॉस्मिक रे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्स से संबंधित है, ये भी यूनिवर्स से संबंधित है, ये भी क्या होगा, यूनिवर्स। जो आंसर होगा इन दोनों में यूनिवर्स से ही संबंधित होगा। तो क्वांटम वाला आपका साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपका कॉस्मिक यूनिवर्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं चाहता तो आंसर लगा सकता था, ये तो बन जाता। तो देख लेना कि कैसे आप कर सकते हैं। ये होता है एनालिसिस का थोड़ा बहुत फ़ायदा। फिर यहाँ पे एडिट, अभी इन दोनों का नाम भी मेरे को पता नहीं था, और डेट पूछ दिया था, डेट तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कोई इसमें, हाँ ये सबसे बड़ा मैंने ये किया था सिली मिस्टेक, ये होता है सिली मिस्टेक। मेरे को 90% इंट्यूशन था, हो रहा था केरला होगा, और 10% इंट्यूशन था क्या होगा, वेस्ट बंगाल होगा। तो मैंने 90% को छोड़ के मैंने 10% वाले पे आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, -1/2 यहाँ से निकल गया। फिर ये तो मोपला वाला इजी था, केरला हो जाएगा, बहुत बार मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है। ठीक है, मैं इंग्लिश में प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा तो हिंदी का मैं करवाऊंगा। ये है आपका ये वाला क्वेश्चन, जो नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना का जो मैंने आपको आंसर जो आपका शिफ्ट कराता था, शिफ्ट वाइज एनालिसिस, तो इसमें बहुत बार मैंने आपको ये करवाया था। ये आपका कथक के संबंधित है, तो नलिनी और कमलिनी आपका कथक से संबंधित है। तो ये आपका जो मेरे को ये क्वेश्चन मेरे को फ़ायदा हुआ था, जो मैंने शिफ्ट कराया था। तो अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो शिफ्ट वाइज मेरे को पहला ये क्वेश्चन का फ़ायदा हुआ था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये अल्लाह रखा, ये दूसरा नाम, दूसरा फ़ायदा हुआ तबला के लिए। और तबला प्लेयर के यहाँ में आपका ये तो जाकिर हुसैन जाएंगे, ये आपका तबला अल्लाह रखा हो जाएगा। जाकिर हुसैन हाल ही में मरे थे, तो इनको तो वो इनके बारे में सब कुछ पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने अल्लाह रखा को लगा दिया। और ए फॉर अल्लाह रखा, ए फॉर अब्बा जी, तो मैंने यहाँ से आइडिया किया और ये मैंने लगा दिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने शिफ्ट वाइज एनालिसिस करता था जीके का, उससे मेरे को फ़ायदा हुआ दूसरा क्वेश्चन। तो आप लोग को भी होता, लेकिन अगर आप लोग, हाँ अब तीसरा यहाँ पे ये वाला पंडित बिरजू महाराज, जो मैंने बताया था पंडित बिरजू महाराज के बारे में आपका, कि कथक जो था कथक के लिए फेमस है। और ये 1986 कैसे मेरे को याद आया, क्योंकि इनको 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न मिला था। अब जाहिर सी बात है, भारत रत्न मिल गया है, तो दूसरा आपको तो दूसरा आपका सबसे बड़ा हाईएस्ट ये अवार्ड पूछेगा, तो इनमें से सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड था आपका पद्म विभूषण था। और जो ये दोनों मिला था ना, पद्मश्री और ये आपका अकादमी अवार्ड, ये बहुत पहले मिला था। तो मैं तो जानता था कि 1980 में एक ही अवार्ड मिला था इनको, 1986 का, वो था आपका पद्म विभूषण। तो ये मेरे को 3 क्वेश्चन का यहाँ पे फ़ायदा मिला था, जो मैंने आपको एनालिसिस करवाया था। फिर यहाँ पे आपका मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपको फेज 11 में भी पूछा गया था, और ऐसे सीजीएल एमटीएस वाला में पूछा था। तो नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सीजीएल का लास्ट ईयर भी आपका पूछा था, आपका मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स वाला। तो लास्ट ईयर का मैंने अभी हाल ही में मैंने 40 शिफ्ट का पूरा करवाया था, बहुत जल्दी करवाया था। तो वहाँ से भी देखिए क्वेश्चन मिल गया, तो मेरे को 4 क्वेश्चन का यहाँ से फ़ायदा मिला है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा, ये इसको मैं जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो हर शिफ्ट में पूछा ही गया है, और ये बहुत बार मैंने बताया भी है। तो ये क्वेश्चन को मैं जोड़ के अपना रेपुटेशन नहीं बढ़ा होगा। ठीक है, तो आप समझते हैं, आप ये सब बच्चा को क्वेश्चन आता है। दूसरा है आपका इंडिका के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। और हर क्वेश्चन में जब भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य आता था, चाणक्य आता था, तो मैं मेगास्थनीज आता था, तो इसका इंडिका को जरूर करता था। तो यहाँ से मेरा ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है। फिर ये तो मेरे को नहीं पता, बस मेरे को एक ही पता था, इसका ये होता है जेली फिश का जो है कॉलन टाटा होता है, ये मेरे को बस पता था। और ये जो है आपका वेल फिश को मैमल, तो तीसरा का बी किस में, लास्ट वाले में है, और तीसरा का बी यहाँ पे भी है। और पहला का डी यहाँ भी था, और पहला का डी यहाँ भी था। अब यहाँ से मैं फंस गया अब इन दोनों में। तो मैंने क्या किया, मैंने चौथे वाले को ऑप्शन लगा दिया, और ये गलत हो गया। तो आंसर क्या था, देखिए मैंने चौथा लगा दिया और चौथा गलत हो गया। तो ये कभी कभी क्या होता है, 50-50 चांस क्या होता है, गलत हो जाता है। और हम लोग जैसे का तो हमेशा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 हो गया। तो ये बहुत इजी था, ये क्वेश्चन जो था मैंने होली लगा दिया था, और जन्माष्टमी लगाना था। तो ठीक है, ये मेरा सिली मिस्टेक, ये दो सिली मिस्टेक मेरा हुआ है, और 5 मेरे को फ़ायदा हुआ है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न, ये बस मैंने ऐसे ही तुक्का लगा दिया था, ये खादिश होगा, ये मैंने तुक्का लगा दिया था, पता होता तो था नहीं मेरे को कुछ। तो सोचा कि ये तो देखिए नॉन ऑफ जहाँ रहता है, मैं इसको तो लगाता नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो मैं 3 ही ऑप्शन में सोचा कि 3 में से चांसेस ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ डिड हैंडी कैवेंडिश, ये तो कैवेंडिश का था, तो
ये भी आपका डेट पूछा था, डेट नहीं पूछता तो बात अलग रहता, डेट ही पूछ दिया तो अब डेट कौन याद रखता है। तो ये था, ये भी मेरे को ये भी पूछ दिया था सेशन वाला, कौन सा सेशन था ये भी नहीं बता सकते थे। तीसरा यहाँ पे था 2011 के सेंसस में विच स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, तो ये भी तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश है, तो ये तो बच्चा बच्चा का ये भी मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे ये, हाँ ये जो था आपका पिछले साल सीजीएल में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो था ये वाला, और ये जो क्वेश्चन था आपका बीपीएससी पीटी में भी आया हुआ था, 67 बीपीएससी पीटी में आया था, जो मेरा वहाँ भी सही हुआ था, और डोनी पोलो एयरपोर्ट में वहाँ से मैं अच्छे से डिटेल में इसको एनालिसिस करवाया था। तो यहाँ पे 4 जो है ये हमारा आपको सीजन में भी पिछले साल पूछा हुआ था, और ये मेरा जो है 6 क्वेश्चन जो आपका यहाँ से मेरे को शिफ्ट वाइज एनालिसिस जो किया था उससे मेरे को फ़ायदा हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिटर्न द लोकसभा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 जून ये में अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क एज रजिस्टर एज ई श्रम पोर्टल, तो ये तो नहीं पता था, बस मैंने 25 कोड देखा, सोचा कि 5 के अराउंड में ये वाला है तो मैंने लगा दिया तो कोई बस तुक्का लगाया था। हाँ ये वाला मैंने जब इकोनॉमिक्स का एक दो क्वेश्चन होता है तो मैं हमेशा लगाता हूँ, बताया हूँ ऑलरेडी कि जो भी आपका जो जैसे आपको पैसा मिलता है तो आपको नेट पैसा नहीं मिलता है, आपको ग्रॉस मिलता है, और ग्रॉस में से कुछ टैक्सेस कट जाता है तो ये क्या होता है आपको नेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट में से क्या किया प्लस, यहाँ पे प्लस का, तो नेट में क्या कर दिए यहाँ से इसको ले आइए, तो यहाँ से नेट प्लस यहाँ पे टी आ जाएगा, टैक्स का है तो इक्वल टू क्या हो गया ग्रॉस हो गया। तो यहीं पे नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन गया, मैं इसको छोड़ने वाला था लेकिन सोचा कि पहले देख लेते हैं, तो मैंने सैलरी सेट किया था, सैलरी में ग्रॉस होता है, ग्रॉस में कुछ टैक्स घटता है तब जाके हमको नेट मिलता है, तो वही मैंने क्या किया टैक्स को इधर ले आया, नेट प्लस टैक्स क्या होगा जीएसटी, यहाँ मतलब ग्रॉस हो गया, तो यहीं पे आ गया आपका क्या करा है, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या हो गया ग्रॉस हो गया, तो यही मेरा आंसर एक सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देखा जाए तो ठीक है, इसको भी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब ये देखिए चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग है द कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक था, तो यहाँ पे देखेंगे सब इन द क्रॉप प्रोडक्शन में क्या हो गया बढ़ गया, तो ये भी ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया बढ़ गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल सीजीएल में। ठीक है, इसलिए दूसरा आपका शिफ्ट अवे फ्रॉम द कमर्शियल फार्मिंग से नहीं, ये था उल्टा गया था, सब्सिस्टेंस से कमर्शियल गया था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, जब बी गलत हो गया तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, तो ये हो गया 4, ये मेरा ये सही हो गया। तो पिछले साल पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, तो मेरे को बस यही याद था कि ये वाला आपका ये जो है ये वाला जो लाइन होगा ये आपका सही होगा, ये मेरे को ये आइडिया था। तो ये 6 क्वेश्चन इसको ऐड कर लीजिए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कौन सा, हु एंड द फॉलोइंग द एडवोकेट द आइडियल ऑफ आवर जाति और मातम और आवर दानम, ये जो था ना ये आपका वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, ये आपका नारायण गुरु का था, ये भी आपका जो है डीप हिस्ट्री से पूछा था, ये मेरे को पता था क्योंकि मैं बीपीएससी का पीटी में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता था। और ये जो 25 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग में आर करेक्ट रिगार्डिंग द अपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है आपका एट 1/3 ऑफ द टोटल, ये तो ठीक है, ये तो पता ही था 1/3 होता है। दूसरा है मैक्सिमम जो सीट होता है आपका मिनिमम जो है 40 का होता है, ये भी पता था, और ये नहीं पता था मेरे को, लेकिन ये जो था 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर जो आपका ये क्या है आपका, ठीक है। आज यहाँ पे जो है ये नहीं पता था मेरे को, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। नेक्स्ट द नॉमिनेशन मे बी मेड बाय द गवर्नर कैन बी चैलेंज, ये चैलेंज नहीं होता था, ये कोर्ट के लिए चैलेंज, ये तो मेरे को श्योर पता था कि ये चैलेंज नहीं होता था। तो यहाँ पे डी मैंने एलिमिनेट किया था, डी जब एलिमिनेट किया तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जानता था कि श्योर कि ये गलत है चौथा वाला, तो यहाँ से मैंने ऐसे करके आपको क्वेश्चन को मैंने बताया। तो मेरे को आप देख सकते हो कि मेरे को 6 क्वेश्चन जो आपका शिफ्ट वाइज एनालिसिस किया था मैंने, तो मेरे को 12 नंबर का यहाँ पे फ़ायदा मिला है, 6 क्वेश्चन का फ़ायदा हुआ, अभी मैंने आपको ऐड करवा दिया। और मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आपका 6 क्वेश्चन, बाकी जो 7-8 क्वेश्चन था जो मैंने कितने 14 अटैम्प्ट किए थे ना, 14 सही हुआ था मेरा, तो 14 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जो था थोड़ा ईजी था जो सब कोई बना सकता था, तो मैंने इसको ऐड नहीं किया। लेकिन जो क्वेश्चन टफ था और जो मेरे को सीधा जो मैंने शिफ्ट वाइज एनालिसिस किया था उससे मेरे को यह फ़ायदा हो गया है, तो आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको शिफ्ट वाइज एनालिसिस जो मैं करूँगा उसको आपको अच्छे से जीके के लिए देखना पड़ेगा। अगर आप जीके के लिए शिफ्ट वाइज एनालिसिस नहीं देख रहे हो तो आपको लॉस होगा। और इस बार तो मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में इतना लाऊंगा, तो हर वीडियो आपका जो होगा 15 मिनट का वीडियो मैं लाऊंगा, और हर क्वेश्चन का मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना है जीके का, क्योंकि जीके ही आपका रामबाण है, जीके ही आपको अंत में हेल्प करेगा। तो जीके के लिए आपको बेस्ट है सीजीएल का मैं ला रहा हूँ शिफ्ट, कल से पहला शिफ्ट आएगा, और इसका थोड़ा आपको धैर्य बना के देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। और आई विश कि आपको हमेशा फ़ायदा मिले।
और जीके के साथ साथ मैं इंग्लिश को भी लाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में मेरा ठीक ठाक है। इंग्लिश में मैंने 23 अटैम्प्ट किया था, मेरा 3 क्वेश्चन गलत हुआ था और मेरा 20 सही हुआ था, यानी 40 नंबर यहाँ था और 1.5 नंबर माइनस गया था, तो 38.5 मेरा इंग्लिश में आया है। तो ठीक ठाक आया है, तो मैं इंग्लिश का भी सेट लाऊंगा। और ठीक है, बाकी रीजनिंग के लिए तो मैं देखता हूँ रीजनिंग का कुछ कर सकता हूँ। तो रीजनिंग मैं 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, 22 का 22 हुई, लेकिन ईजी शिफ्ट है यार, तो आप लोग भी बना दोगे। तो इसलिए मैं इंग्लिश रीजनिंग को नहीं छोड़ूंगा, रीजनिंग आप देख लेना। बाकी मैथ्स, जीके और इंग्लिश मेरे भरोसे आपको रखना है। और हाँ, आप लोग को भी देखिए व्यू कम आ रहा है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा पूरा वीडियो। तो बस इतना ही आपको आपसे हेल्प चाहिए कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बाकी जो है सब काम मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको जीके के लिए आपको पूरा रेडी करवा दूंगा। और जितने भी तबला वाले होते हैं, तबला वादक होते हैं, ये फेस्टिवल होता है, ये सब मैं आपको रटवा दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे गौरव सर रटवाते हैं आपको करंट अफेयर, तो मैं आपको स्टैटिक जीके, डांस, फेस्टिवल, ये डेज, ये सब मैं पूरा रटवा दूंगा आप लोगों को। तो रहिए साथ मेरे साथ ट्यून, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।